तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप में रखना। टॉपिक चल रहा है हमारा द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। इस द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण के लिए जो पहली विधि की थी हमने, वो हमारे पास थी कि हम पूरक फलन ज्ञात करते हैं और पूरक फलन के बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए u इंटू वी मानते हुए उसका हल ज्ञात करते हैं। दूसरी विधि है इसमें प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप। हमारे पास किसी भी द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण का जो प्रसामान्य रूप होगा वो d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस आई वी बराबर एस जो है वो उसका प्रसामान्य रूप होगा, जहां dy बाई डी एक्स का पद नहीं बचेगा। यहां पे जो मेन द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण होती है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर जी आर के रूप में परिभाषित की जाती है। इसमें से dy बाई डी एक्स को हटाना और उसको हटाने के लिए हमारे पास जो विधि है इस रूप में परिवर्तित करना, ये जो है वो द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण का प्रसामान्य रूप है। और इस रूप में हम इस समीकरण को बदलकर फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इस रूप में बदलने के लिए हम मान के चलते हैं कि y जो है वो u इंटू ई के बराबर है, जहां u और v का मान निकालने के लिए v का मान तो इस समीकरण से ज्ञात हो जाएगा और u का मान ज्ञात करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है जिसे प्रसामान्य रूप में बदलकर अवकल समीकरण का हल कहते हैं। उसमें सबसे पहले u का मान, u के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि u बराबर e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये u के मान को व्यक्त करेगा। p क्या है? dy बाई डी एक्स का गुणांक, वो चाहे x में है चाहे हमारे पास dy बाई डी एक्स का गुणांक जो है वो अचर पद है। हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, u बराबर e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। हमारे पास u का मान आ जाएगा। u का मान निकालने के पश्चात v का मान निकालने के लिए इस समीकरण के रूप में हम बदलेंगे और इस समीकरण के रूप में बदलने के लिए i और s का मान ज्ञात किया जाएगा। i का मान ज्ञात करने के जो हमारे पास उत्तर है वो होगा q -1/4 पी स्क्वेयर -1/2 डी बाई डी एक्स। इसी प्रकार s का मान निकालने के लिए होगा r e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये आए कैसे, इसको हल कैसे करें, वो पूरा एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन कभी आता नहीं इसलिए मैं करवा नहीं रहा, अगर आप कहोगे तो मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। हमें क्या करना है उसमें कि y बराबर u इंटू वी मानते हुए इसका 2 बार अवकलन करते हुए इसमें मान रखेंगे। इसमें मान रख के हम इसको हल करेंगे और इस रूप में परिवर्तित करेंगे। इस रूप में परिवर्तित करने के लिए जो जो मान की आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम इसके मान निकालते हैं। तो i का मान और s का मान और u का मान इन मेथड से ज्ञात किया जाएगा। डायरेक्ट हम ये विधि याद रखेंगे कि u निकालना है हमें, i और s निकालना है। i और s का मान इस समीकरण में रखेंगे तो v का मान आ जाएगा। v का मान आ जाने के बाद u का मान इस विधि से निकलने के पश्चात u इंटू वी करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। समीकरण इस रूप में हमें दी हुई होगी। इसमें कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने इस पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं। इस पर आधारित फर्स्ट बी एक्सरसाइज, पहला सवाल हमें दिया हुआ है d2y
माइनस 2/x dy प्लस ए स्क्र प्लस 2/x स्क्र वाई बराबर 0। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो देखिए p का मान जो है वो माइनस 2/x है, q का मान जो है वो ए स्क्र प्लस 2/x स्क्र है और r का मान जो है वो 0 है। जो हमारी व्यापक समीकरण थी, व्यापक समीकरण कुछ इस रूप में थे d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इससे तुलना करते हुए p, q और r के मान ज्ञात किए हमने। सबसे पहला स्टेप है u का मान ज्ञात करना। u का मान ज्ञात करने के लिए e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx मान रखेंगे -1/2 माइनस 2/x dx हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर log x। log x का समाकलन यानी e की पावर log x है तो उसका हल जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। u का मान आने के बाद में i का मान निकालेंगे। i जो है वो है q माइनस 1/4 p स्क्र प्लस 1/2 dp/dx मान रखो। इसमें q का मान है a स्क्र प्लस 2/x स्क्र 1/4 p स्क्र इसका स्क्र करेंगे 4/x स्क्र माइनस 1/2 dp/dx इसका अवकलन करेंगे। अगर अवकलन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/x स्क्र आ जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, 4 से ये 4 कट गया। ये माइनस का 1/x स्क्र और ये भी माइनस का 1/x स्क्र और ये प्लस का 2/x स्क्र, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। i का मान आ गया आपके पास a स्क्र। अब s का मान निकालेंगे। s का मान होता है r e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx है। r का मान 0 दिया हुआ है इसलिए s का मान भी 0 हो जाएगा। अगर i और s का मान हम प्रेस मान्य के रूप में बदलेंगे या रखेंगे, प्रेस मान्य का रूप था हमारे पास IV बराबर s, इसमें मान रखो d2v/dx² प्लस a² v बराबर 0, जो कि हमारे पास d² प्लस a² इंटू v बराबर 0 के रूप में है, जिसमें अचर गुणांक वाली अवकल समीकरण बन रही है। और अचर गुणांक के लिए अवकल समीकरण छठी प्रश्नावली में किया था। उस छठी प्रश्नावली के अनुसार अगर बराबर में 0 आ जाए तो pi का मान 0 होगा। सिर्फ CF ज्ञात करेंगे। CF ज्ञात करेंगे तो इसके लिए CF की विधि क्या थी, m² प्लस a² बराबर m का मान, इससे CF या v का जो मान आएगा वो C1 cos ax प्लस C2 sin ax। u और v का गुणा करना है, u और v का गुणा करेंगे तो u का मान निकाला था x, तो x इंटू C1 cos ax प्लस C2 sin ax इसका आंसर है। तीसरा सवाल कर रहे हैं इसमें फर्स्ट बी एक्सरसाइज से, जिसके अनुसार d ऑफ cos स्क्वायर x dy प्लस cos स्क्वायर x y बराबर 0। सबसे पहले अवकलन करेंगे। d ऑफ cos स्क्वायर x dy का मतलब है अवकलन, दो गुणा में है, गुणा का नियम लगेगा। पहले cos स्क्वायर x एज इट इज, d का d ऑफ y करेंगे तो d स्क्वायर y प्लस dy एज इट इज, cos स्क्वायर x का अवकलन करेंगे तो cos स्क्वायर x का 2 cos x और cos x का माइनस sin x प्लस cos स्क्वायर x y बराबर 0। cos स्क्वायर x का भाग दे दीजिए, क्योंकि व्यापक रूप जो होता है उसमें d स्क्वायर y के गुणा में 1 होना चाहिए, 1 में बदलेंगे। cos स्क्वायर x का भाग देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का, जब cos स्क्वायर x का भाग इसमें देंगे तो एक cos तो कट जाएगा, एक sin बटे cos है वो tan में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 tan x dy प्लस y बराबर 0। cos स्क्वायर x का भाग देने के बाद में दूसरा y बन जाएगा। दूसरा सवाल सेम बन गया, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है दूसरे सवाल में और इसमें, एक इतना ही डिफरेंस है, y के गुणा में वहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है। अब हल करते हैं। पहले p का मान -2 tan x, q का मान 1, r का मान 0, u का मान e की पावर -1/2,
समाकलन पी डी एक्स होगा। तो e की पावर -1/2 समाकलन -2 tan x करेंगे, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। tan x का समाकलन log ऑफ sec x होता है और e की पावर log आ जाए तो उसको हटा देते हैं, सीधा sec x लिख दिया जाएगा। i का मान निकालेंगे, q -1/4 p स्क्र -1/2 dp/dx होगा। q का मान 1 -1/4 p स्क्र, इसका स्क्वायर करेंगे 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा, -1/2 dp/dx, इसका अवकलन करेंगे तो -2 sec स्क्वायर x आ जाएगा। -2 से ये -2 और 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 tan स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का मान 1 होता है, तो 1 + 1 बन जाएगा, जिसका मान कितना आ जाएगा, लगभग i का मान नियतांक आएगा। अगर नियतांक नहीं आ रहा तो कोई और मान आने पर कुछ x का मान आएगा, तो 1/x² या 1/x + 2 का होल स्क्वायर इस रूप में प्राप्त होगा, जो कि या तो समघात अवकल समीकरण जो थी हमारे पास, समघात कौन से, अचर गुणांक वाले समघात जो हमने की थी लंगराज और कोशियो रूप वाली, उस रूप में बदल जाएगा, और या फिर वो स्टार्टिंग में जो समघात के लिए हमने टॉपिक किया था छठी प्रश्नावली की लास्ट एक्सरसाइज, उस रूप में बदलेगा। ये हमेशा जब प्रायसामान्य रूप में बदलेंगे तो उन्हीं में से किसी एक रूप में परिवर्तित होगा। अब हल करते हैं। i का मान आ गया, s का मान r गुणा e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, r का मान 0 इसलिए इसका मान भी 0। प्रायसामान्य रूप लिखेंगे। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ जाए कि इसको प्रायसामान्य रूप में बदलिए, तो आपको सिर्फ इतना ही बदल कर छोड़ देना है, बस ये प्रायसामान्य रूप हो गया। और अगर उसको हल करने को कहता है तो हल करेंगे हम आप आगे। इसको लिख सकते हैं d² + 2 गुणा v = 0, CF निकलेगा, CF निकालने की विधि m² + 2 = 0, m का मान ±2 आइटा √ का, जिससे v बराबर आ जाएगा आपके पास c1 cos ऑफ √2x + c2 sin ऑफ √2x। हमें y बराबर u × v करना है। u का मान आपने निकाला था sec x, तो sec x × c1 cos ऑफ √2x + c2 sin ऑफ √2x इसका आंसर होगा। इसमें d2y - 2/x dy + 2 + 2/x² y बराबर x e की पावर x। हम सबसे पहले इसमें u का मान, p का मान हमारे पास दिया हुआ है -2/x, q का मान 1 + 2/x², r का मान x e की पावर x। u का मान निकालेंगे e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मान रखेंगे -1/2 -2/x dx, -2 से -2 कट जाएगा, e की पावर log x आ जाएगा, और e की पावर log x के लिए हम x लिखेंगे। दूसरा मान i का मान निकाला जाता है, जो है q -1/4 p² -1/2 dp/dx। हल करेंगे, q का मान 1 + 2/x² -1/4 p² का मान 2/x² यानी 4/x² -1/2 dp/dx का मान, इसका अवकलन करेंगे तो प्लस का 2/x² आ जाएगा। 2 से ये 2 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, वापस से वही मान i का मान 1 आ जाएगा। s का मान, s बराबर था r e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन p dx, r का मान है x e की पावर x, और इसको जब हल करेंगे तो e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx बनेगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा x e की पावर x इंटू e की पावर -log x आएगा। इस बार यहाँ प्लस log x आ रहा है तो यहाँ पे -log x आएगा। माइनस का मतलब पावर में चला जाएगा, और x की घात -1 को जब हल करेंगे तो x e की पावर x बटे में x बनेगा, x से x कट जाएगा, s का मान आ जाएगा e की पावर x। प्रायसामान्य रूप, जो प्रायसामान्य रूप था उसके अनुसार d2v/dx² प्लस i का मान 1 निकाला है हमने, v बराबर s का मान e की पावर x। हल करते हैं,
ये d2 प्लस 1 इंटू वी बराबर ई की पावर x के रूप में है। सबसे पहले क्योंकि अचर गुणांक है, एक्स वाई कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, इसके साथ अचर गुणांक वाली छठी प्रश्नावली की है हमने, उसका उपयोग करेंगे। उसके उपयोग के अनुसार CF निकलेगा एम स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 0, m का मान प्लस माइनस आइटा, CF हो जाएगा C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। PI निकालेंगे, PI के लिए e की पावर x के बटे में d स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। शॉर्टकट विधि थी x के गुणांक 1, उस 1 को d की जगह रख देंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा जो e की पावर x बटे 2 बना देगा। हमारे पास जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे यानी v का मान निकालेंगे, यहाँ y नहीं आएगा v आएगा क्योंकि v में समीकरण थी, तो v बराबर हो जाता है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस e की पावर x बटे 2। हमें निकालना था y बराबर u इंटू वी, u का मान निकाला था हमने x, तो ये बन जाएगा C1 cos x C2 sin x e की पावर x बटे 2, जो कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। में d2y प्लस 2 बटे एक्स डी वाई प्लस वाई बराबर साइन 2x बटे एक्स। p का मान हमें दिया हुआ है 2 बटे एक्स, q का मान है 1 और r का मान है साइन 2x बटे एक्स। सबसे पहले u का मान निकालेंगे, e की पावर माइनस 1 बटे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 बटे एक्स डी एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर माइनस लॉग x बनेगा और माइनस लॉग x को 1 बटे x लिखेंगे। i का मान निकालेंगे, q माइनस 1 बटे 4 पी स्क्वेयर प्लस माइनस 1 बटे 2 डी पी बाई डी एक्स। मान रखो इसमें q का मान 1 है, 1 बटे 4 पी स्क्वेयर का मतलब 4 बटे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बटे 2 डी पी बाई डी एक्स का मतलब हो जाएगा माइनस 2 बटे एक्स स्क्वेयर। 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वेयर और ये प्लस का 1 बटे एक्स स्क्वेयर कटते हुए हमारे पास क्या बच जाएगा 1। s का मान निकालेंगे, r e की पावर समाकलन 1 बटे 2 पी डी एक्स होता है, r का मान है साइन x बटे x, e की पावर 1 बटे 2 समाकलन में 2 बटे x डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन x बटे x e की पावर log x, जिसको हम साइन x बटे x इंटू एक्स लिखेंगे, x से x कट जाएगा, s का मान आ जाएगा साइन x। साइन 2x है, साइन 2x के रूप में लिखेंगे इसको। s आ गया। s के बाद में हम प्रेस मान्य के रूप में समीकरण को लिखते हैं। प्रेस मान्य का रूप जो बनता है वो d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस आई वी, आई का मान 1 आया था इसलिए v बराबर साइन 2x। ये d2 प्लस 1 इंटू वी बराबर साइन 2x के रूप में है। इसको हल करने के लिए CF निकलेगा m स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 0, m का मान आ जाएगा प्लस माइनस आइटा, फिर CF लिखा जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। PI साइन 2x बटे में डी स्क्वेयर प्लस 1, इस डी स्क्वेयर की जगह पर माइनस 4 रख दिया जाएगा। डी स्क्वेयर की जगह माइनस 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x बटे माइनस 3। कंप्लीट सॉल्यूशन v बराबर आ जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस साइन 2x बटे 3। हमें y बराबर u इंटू वी निकालना था। u का मान हमने निकाला था 1 बटे x, ये बन जाएगा 1 बटे x C1 cos x C2 sin x माइनस साइन 2x बटे 3, जो कि दी गई अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होगा। हल करते हैं भाई 10वां सवाल, लास्ट सवाल इस फर्स्ट बी एक्सरसाइज का। p का मान दिया हुआ है हमें 2x, q का मान x स्क्वेयर माइनस 8 और r का मान दिया हुआ है x स्क्वेयर e की पावर माइनस 1 बटे 2 एक्स स्क्वेयर।
सबसे पहले हम इसमें u का मान निकालेंगे, e की पावर -1/2 समाकलन 2x dx, 2 से ये 2 कट जाएगा, e की पावर -x²/2 आ जाएगा, x का समाकलन x²/2। u के बाद में हम निकालेंगे इसमें i का मान, q -1/4 p² -1/2 dp/dx। तो q का मान है हमारे पास x² - 8 -1/4 p² का मान है 4x² -1/2 dp/dx का मान हो जाएगा 2। हल करेंगे, 4 से ये 4 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, 2 से ये 2 कट कैंसिल हो गया, -8 और -1 -9 बना देगा। s का मान निकालेंगे, ये बन जाएगा x² e की पावर -1/2 x² r इंटू e की पावर 1/2 समाकलन 2x dx का। 2 से 2 कैंसिल, x² e की पावर -1/2 x² इंटू e की पावर 1/2 x² आएगा। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा x²। 9वें सवाल में इतना ही अंतर है, इस x² की जगह x आएगा, यहाँ पे x² आया है, और कोई अंतर नहीं है दोनों स्टेप्स में। हल करेंगे और आगे ये बन जाएगा d2v/dx² -9v बराबर x²। इसको लिखेंगे d² - 9 इंटू v बराबर x², CF निकलेगा m² - 9 बराबर 0, m का मान +-3, CF का मान आ जाएगा c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर -3x। pi निकालेंगे तो ये होगा x² बटे d² - 9 विधि। इसको x² बटे 9 कॉमन लेते हुए d² बटे 9 -1 लिख देंगे, माइनस और कॉमन ले लीजिए, -1/9, 1 -d² बटे 9 की पावर -1 हो जाएगी। 2 बार अवकलन किया जा सकता है, तो 1 + d² बटे 9 आ जाएगा, उससे आगे लिखने की आवश्यकता नहीं। -1/9 x² प्लस 2 बार अवकलन करेंगे 2/9 आ जाएगा। v का मान आ जाएगा इससे, v बराबर c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर -3x प्लस -1/9 x² प्लस 2/9। pi का मान, v का मान आने के बाद में y बराबर u इंटू वी करते होते हैं। u का मान निकाला था -x²/2 इंटू में c1 e की पावर 3x, c2 e की पावर -3x -x²/9 -2/81। इसका आंसर होगा, उधर 1/9 से ब्रैकेट खोल दिया मैंने।